कब आपको जहर की गोली दे दी जाए, कब आपको नीले ड्रम में डाल दिया जाए, कब आपको सोते हुए मुंह पर तकिया रख के टपका दिया जाए, कुछ नहीं कह सकते। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर आज आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो ये समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी को स्किप कर दिया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर वो जानकारी आपने मिस कर दी तो इस दुनिया से जाने का बुलावा आपके पास कब आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो पूरी वीडियो जरूर देखना बिना स्किप करे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। दोस्तों, एक और लड़का एक महिला के हाथों की बलि चढ़ चुका है। एक और लड़के की एक लड़की ने जान ले ली है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में कुछ केसेस आए थे, उसी तरीके से एक और केतन नाम के लड़के का केस आया है, जिसमें एक लड़की ने, अभी इन दोनों की शादी ही नहीं हुई थी, अभी ये मंगेतर थे, उसकी जान ले ली। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या था, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके जीवन पर ऐसी चीजों का क्या प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, केतन नाम का एक लड़का था, बहुत बड़े बिजनेसमैन, करोड़ों अरबों पति का बेटा था। वो अपने फादर का ही बिजनेस संभालता था, बहुत ही अच्छा शरीफ लड़का था, किसी भी तरीके के गलत काम में नहीं था। लड़का अपने बाप का बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रहा था। जब उसके पिताजी ने देखा कि मेरा बेटा बहुत अच्छे से सब चीजें संभाल रहा है, वो इस लायक हो गया कि अब उसकी शादी कर दी जाए, तो उसके बिजनेसमैन फादर ने अपने और बिजनेसमैन साथियों से ये बात कही कि मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूं, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। तो जान पहचान में किसी के थ्रू किसी एक लड़की का रिश्ता आया। वो जो लड़की थी एक बड़े बिजनेसमैन की लड़की थी वो भी, और वो भी पैसों के मुकाबले में काफी सही थी। मतलब दोनों फैमिलीज पैसों के मुकाबले में काफी सही थी, काफी अच्छी थी, और बैकग्राउंड इमेज भी दोनों फैमिलीज की काफी अच्छी थी। अभी दोनों की सगाई ही हुई थी कि सगाई के बाद लड़की ने तरह तरह की डिमांड्स लड़के से रखनी शुरू कर दी। लड़के ने भी ये चीज सोचकर कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, और जो लड़की उससे ये डिमांड कर रही है वो उसकी होने वाली पत्नी है, उसकी मंगेतर है, उसकी हर डिमांड पूरी करी, बल्कि डिमांड से ज्यादा ही करके दिया उसके लिए। लेकिन वहीं उस लड़की की एक प्लानिंग चल रही थी उसके एक बॉयफ्रेंड के साथ, जो पहले से ही था। उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि केतन नाम का जो वो लड़का है, इसको रास्ते से हटाना है किसी भी तरीके से। उन्होंने एक फोर्ट पर केतन को घूमने के बहाने से बुलाया, और काफी ऊंची पहाड़ी पर जहां पर वो फोर्ट था, वहां से उसे धक्का दे दिया। वो नीचे गिरा और वहीं पर उसकी जान चले गई। जब वहां के लोगों ने और पुलिस ने मिलकर उस लड़के को हॉस्पिटल में पहुंचाया, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। हॉस्पिटल वालों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था। अब वो जो लड़की थी, उसने ऐसा जताना शुरू कर दिया, वहां पर ऐसी एक्टिंग करने लगी कि जैसे ये एक एक्सीडेंटल डेथ होती है, वो लड़का पैर स्लिप होके वहां से गिरा था, ऐसा कुछ उसने बताना शुरू कर दिया। लेकिन वहां की लोकल पुलिस को शक हुआ, और शक के आधार पर लड़की से उसका फोन मांग लिया गया। लड़की को अपना फोन पुलिस वालों को देना पड़ा, और जब पुलिस ने फोन की डिटेल्स चेक करी तो उसमें सारी व्हाट्सएप चैट थी, जिसमें लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सारी चैटिंग की थी, और उसमें पूरी प्लानिंग थी चैटिंग में कि किस किस तरीके से केतन को मारना है। और वहां पर लड़की पकड़ी गई। तो एक और लड़के ने अपनी जान गंवा दी है, और इस चीज का अब आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में भी कई तरीके की परेशानियां चल रही है, बहुत प्रॉब्लम में से आप निकल रहे हो, तो मैंने उन सभी चीजों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर, चाहे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपके जीवन में क्यों ना हो, सभी के सॉल्यूशन पर एक नया चैनल बनाया है, और उस चैनल पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं कि किस तरह आप
अपने जीवन में आने वाली हर तरह की प्रॉब्लम, चाहे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्यों ना हो, उनका सॉल्यूशन पा सको। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने उस दूसरे चैनल का लिंक दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे उस दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके और आप आने वाला जीवन अपना शांति से बिता सको। अब इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। दोस्तों देखो, कितने सारे ऐसे केसेस सामने आ गए जिसमें एक लड़की ने लड़के की जान ले ली। कहीं पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जान ले रही है, कहीं पर पत्नी पति की जान ले रही है, कहीं पर मंगेतर अपने होने वाले पति की जान ले रही है, और कहीं पर तो क्या हो रहा है कि एक लड़की द्वारा एक लड़के को इतना ज्यादा परेशान कर दिया जाता है, मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो अपनी जान खुद ले लेता है, या फिर किसी ना किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए। वैसे ये मामला काफी सालों से चल रहा है। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो हमारे देश का लॉ सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, और जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, ये सब के सब मिलकर महिला 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 करने में लगे हुए हैं। इनको सिर्फ महिलाएं नजर आती है, पुरुष इनको नजर नहीं आता। इन्हें सिर्फ महिलाओं का झूठा दर्द और झूठा दुख नजर आता है, जो उन्होंने ढोंग के लिए क्रिएट किया होता है, लेकिन किसी भी एक पुरुष का सच्चा दुख और सच्ची पीड़ा समझ में नहीं आती। वहीं पर अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो सीबीआई तक को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। पूरा का पूरा देश मोमबत्ती लेकर सड़क पर आ जाता है। सारे मीडिया चैनल, सारे न्यूज चैनल उस लड़की की सपोर्ट में उतर जाते हैं। लेकिन वहां पर अगर किसी लड़के के साथ गलत हुआ हो तो ना तो उसे समाज का साथ मिलता है, ना उसे मीडिया का साथ मिलता है, ना उसे कानून का साथ मिलता है, ना उसे गवर्नमेंट का साथ मिलता है, और ना ही उसे इस देश की आम जनता का साथ मिलता है। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि ये जो लोगों ने और हमारे देश के सिस्टम ने एक तरफा मानसिकता अपनी बनाई हुई है, यही एक कारण बन रहा है, जिसकी वजह से महिलाओं द्वारा अपराध अब बढ़ता चला जा रहा है। महिलाएं अब आए दिन अपराध कर रही है। पहले समय था जब महिलाएं सिर्फ कानून का मिसयूज कर रही थी, झूठे मुकदमे लड़कों के ऊपर दर्ज करवा के उन्हें फंसा रही थी। लेकिन अब समय वो आ गया है जब महिलाओं ने कानून को ही अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है, जिसकी चपेट में निर्दोष पुरुष आ रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अतुल सुभाष झूठे मुकदमों की वजह से चला गया, उसने अपनी जान दे दी। जिस जज ने उसे परेशान किया था, उस जज की प्रमोशन हो गई और उसकी पत्नी को जेल हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही बेल मिल गई, और उसके बाद उसे उसकी जॉब भी वापस मिल गई। उसके बाद वो नीले ड्रम वाला कांड, आज तक उसमें फैसला नहीं आया, जबकि ये चीज क्लियर हो चुकी है कि वो काम किसने किया था। और अभी पिछले महीने का ही कांड है, ज्यादा पुराना कांड नहीं है। अमन कुमार शर्मा वाला केस, जहां पे अपनी पत्नी से परेशान होकर जज अमन कुमार शर्मा ने अपनी जान दे दी थी। वहां पर अमन कुमार शर्मा के केस में अभी तक अमन कुमार शर्मा की पत्नी के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हमारे देश का निर्दोष पुरुष इन महिलाओं के अत्याचारों की बलि चढ़ता रहेगा? देखो, मैं पिछले करीबन 7 या 8 साल से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूं कि उठो, सड़कों पर आओ, प्रदर्शन करो। जिस तरह ये मोमबत्ती गैंग निकलता है, आप लोग भी निकलो, सपोर्ट करो, इसके बारे में कुछ किया जाए, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाई जाए। आप में से कोई भी अपने घर से निकलने के लिए राजी नहीं। फिर हमने ऑनलाइन मूवमेंट्स चालू करी कि चलो, आप अपने घर से नहीं निकल सकते, हम ऑनलाइन मूवमेंट्स चालू कर रहे हैं। उसमें भी आप लोग जुड़ के राजी नहीं। फिर हमने ये कहा कि चलो, आप ऑनलाइन मूवमेंट से नहीं जुड़ सकते हो तो कम से कम सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल डाल के लोगों को अवेयर तो करो कि ये सब चीजें हमारे देश में हो रही है, ताकि निर्दोष पुरुष इन सब चीजों से बच सके। आप लोग वो भी करके राजी नहीं हो, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। आज एक लड़का और गया, कल को आपका अपना बेटा, अपना भाई, अपना पिता, या फिर अपने परिवार में से आपके कोई और पुरुष भी इन महिलाओं के हाथों बलि चढ़ सकता है। उस
टाइम आप लोगों के पास सिर्फ रोने और पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। उस समय आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि मैं जो कह रहा था वो सही कह रहा था। तो अभी खुद अवेयर हो जाओ और साथ साथ और लोगों को भी अवेयर करना शुरू कर दो, इससे पहले ये समय और ज्यादा बुरा हो जाए। और देश के सभी लड़कों को मैं ये बात कह देना चाहता हूं, चाहे आपकी शादी हुई है, चाहे आपकी शादी नहीं हुई है, चाहे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, चाहे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रहे हो, शादी करने के बारे में सोच रहे हो, किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बारे में सोच रहे हो, तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहना, क्योंकि कब आपके साथ क्या हो जाए, कब आपको जहर की गोली दे दी जाए, कब आपको नीले ड्रम में डाल दिया जाए, कब आपको सोते हुए मुंह पर तकिया रख के टपका दिया जाए, कुछ नहीं कह सकते। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो इस चीज के लिए अवेयर रहना आप लोगों के हाथ में है। तो बाकी दोस्तों, मैं तो अपनी तरफ से अपना एक इंसानियत का फर्ज निभा रहा हूं, आप लोगों को अलर्ट करके, ताकि आप लोग अपनी जिंदगी ना गवा दो उन लोगों की तरह जिन लोगों ने गवा दी है। क्योंकि आपकी अपनी जिंदगी है, आपने अपनी जिंदगी जीनी है, या किसी महिला के हाथों बलि चढ़ जाना है, यह आपकी मर्जी है। बाकी इस जानकारी को सभी लोगों के साथ, एक एक पुरुष के साथ शेयर जरूर करना, ताकि लोग अवेयर हो सके और लोगों की जानें बच सके। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।